सो ही गाइस, दिस इज प्रियांश, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका अच्छे नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये सीरीज चल रही थी हमारी अब, है ना। उसका हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान टॉपिक्स है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये। ठीक है, टेंजेंट्स क्या होता है कि मान लो एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन में एक पॉइंट है सपोज पी, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, x1 कॉमा y1 सपोज हम मान लेते हैं। x1 y1 क्या है, कोई कोऑर्डिनेट हो गया। और सपोज यहाँ से कर्व पास होता है एक पॉइंट से। ठीक है, एक लाइन है ये, इस लाइन से एक ये कर्व पास होता है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ अ लाइन। टेंजेंट टेंजेंट ऑफ लाइन। ठीक है, तो यही होता है टेंजेंट। ठीक है ना। अब टेंजेंट को, अब जैसे मान लो और इस कर्व का हम क्या मान सकते हैं, कर्व का ये क्या है हमारा इक्वेशन है, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है ना, कर्व का इक्वेशन याद रखना, याद नहीं रखना मतलब खाली सिंपल पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व का इक्वेशन है, और p क्या है, पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ लाइन। तो ये तो होता है टेंजेंट। टेंजेंट के बाद होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या, मान लो ये लाइन है, इसे इधर से कर्व पास हुआ, है ना, और यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी। ये लाइन, ये ऊपर वाली जो लाइन नीचे से यहाँ पे आई, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। समझ में, एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल ऑफ लाइन आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, मतलब लाइन का जो नॉर्मल है वो ये है, परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है इस पॉइंट पे आके टकरा रही है। पॉइंट का सपोज मैं वापस नाम पी देता हूँ, x1 y1 मेरा कोऑर्डिनेट था, और ये कर्व मान लेता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व था। तो समझने वाली बात क्या है, बेसिक मतलब समझ लो कि टेंजेंट नॉर्मल किसको बोलते हैं, कि मतलब एक लाइन है उसमें से पास होती है और एक पॉइंट पे पास होती है, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ लाइन। और नॉर्मल का मतलब क्या है, जब एक लाइन रहती है और उधर से कर्व पास होता है और इसमें हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑफ लाइन। सिंपल। तो ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम समझेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बहुत इजी होता है। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बेसिकली ऐसे निकल जाता है, y की आपको कुछ वैल्यू दे रहेगी, सपोज y इक्वल टू 2x दिया रहेगा। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू सपोज 2x दिया हुआ है मेरे को। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ता है, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ स्लोप। इसको अच्छे समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले स्लोप को हम डिफाइन करते हैं किससे, m से, स्मॉल m से। ठीक है ना, स्लोप को हम डिफाइन करते हैं स्मॉल m से, और इसको बेसिकली क्या होता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमको y को। ठीक है ना, y को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। बस यही होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, इसे इसको ध्यान रखना, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इतना बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो मैंने एग्जांपल दिया था, ये डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकालने जाओगे तो डी वाई डी एक्स वाई क्या था, वाई हमारे पास 2x था, 2x लिख दें यहाँ पे। तो 2x में तो 2 मल्टीप्लाई में तो 2 बाहर आ जाएगा, और डी वाई डी एक्स और यदि हम x का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट, देखो डी वाई डी एक्स निकालेंगे हम, यदि x का तो क्या आता है, 1 आता है, तो 2 इंटू 1 इज नथिंग बट 2 ही बस आएगा। तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स में आपको थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझाया है। ठीक है ना, तो याद क्या रखना है, m डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। मतलब y आपको गिवन रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स हम निकालोगे, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आपका निकला वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसके बाद आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल से पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम इसका अच्छे से। ठीक है, पहले इतना पॉज करके नोट कर लो आप। नोट कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, उसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो हम फटाफट अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम निकालते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है, लाइन में सपोज एक पॉइंट है P, और इस लाइन का एक पॉइंट है सपोज Q। इसका इक्वेशन इसका कोऑर्डिनेट सपोज मान लो x1, और इसका कोऑर्डिनेट है y1। तो इसका है सपोज x2 और इसका कॉमा है y2। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, सपोज कोऑर्डिनेट मान लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो बेसिकली हमको इसके बीच में बताना है क्या, टेंजेंट, सॉरी स्लोप बताना है, स्लोप
टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा बेसिकली, यहाँ से कर्व निकल जाएगा, है ना। तो या भी फिलहाल मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज कर्व भी दिखा देता हूँ। तो ये कर्व आपका हो गया, और सपोज इस कर्व को मैंने दे दी सपोज y इक्वल टू 9 है, y इक्वल टू एफ एक्स नाम दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को बताना है इसका क्या होगा, स्लोप ऑफ क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है। स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और y कौन सा है, ये वाला y, ठीक है ना, ध्यान रखना है y का, ध्यान रखना है ये वाला y, इसका नहीं, ये तो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, y मतलब इक्वेशन का y। क्लियर है यहाँ तक। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम बेसिकली क्या होता है, y माइनस वाई वन लिखते हैं इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा लिख देता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। अब m क्या है, ये है स्लोप, स्लोप मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो m मैंने निकाला था। तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा, क्या यहाँ पे y माइनस वाई वन, ये मतलब नेक्स्ट स्टेप ही है इसका। आप चाहो तो m भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, है ना, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये होता है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब कि दो इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन है, एक क्या सॉरी एक लाइन है, उस लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स का जो इक्वेशन है वो ये होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, m मतलब स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट का स्लोप ये स्लोप है, ठीक है, मतलब ये टेंजेंट है, उसी का मेरे को स्लोप बताना है, उसको बोलते हैं हम m, जो कि क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। और ब्रैकेट के अंदर x माइनस एक्स वन, ये x1 और y1 क्या है, ये है, ये वैल्यूज है इसकी x1 y1, ठीक है। ये क्वेश्चन में अक्सर गिवन रहती हैं, मतलब एक लाइन है, उसका आपको इक्वेशन मतलब कोऑर्डिनेट दे देंगे, और उस कोऑर्डिनेट को आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, और पहले कोऑर्डिनेट रखने से पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। एक ट्रिक तो यहाँ पे दे दी मैंने आपको, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, और उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और उसके बाद x और वाई वन की वैल्यू पुट करोगे, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल बेसिकली क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है स्लोप ऑफ टेंजेंट का m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो बस इसका अपोजिट कर दो, मतलब m क्या होता है, सपोज m है, इसको भी स्मॉल m से ही हम डिफाइन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, बस यही हो जाता है, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, इसका ये क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल बेसिकली एक लाइन है, आपने मैंने बताया था ये यहाँ से कर्व पास होता है लाइन से, है ना, इसके आप परपेंडिकुलर लाइन की तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो यही नॉर्मल को मैंने बता दिया। अब इसी मेरे को इसी नॉर्मल का स्लोप निकालना, तो क्या होगा, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। क्लियर है इधर तक। अब तो ये तो क्या रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब मैं बताऊंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, समझ में आ रहा अच्छे से। अब उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि क्या होता है, बहुत इजी है, एकदम आसान है, इतना आसान इसकी कोई हद नहीं है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेसिकली क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। अब एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, ये m की जो मैं बात कर रहा हूं, ये m, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला m नहीं है, वो तो टेंजेंट का होगा, टेंजेंट की बात अलग थी, टेंजेंट में भी m आता है ना, और नॉर्मल में भी m आता है, स्लोप, स्लोप को हमेशा m से बताते हैं, है ना। n के लिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप भी हम m से ही बताएंगे, टेंजेंट का भी हम m से बताएंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे क्या निकालूं, नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन यहाँ पे मेरे को इस नॉर्मल का स्लोप को रखना है, टेंजेंट वाले स्लोप को नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस m को ध्यान रखना, m को बहुत ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में दो तो नॉर्मल का और टेंजेंट का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये m यदि नॉर्मल की बात हो रही है तो ये आएगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और यदि मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूं तो उसमें क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसको अच्छे से ध्यान समझ लेना, और इसको प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आएगा, अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर x माइनस एक्स वन, ये होता है, सिंपल, खत्म कहानी। मतलब कि क्या, जो y माइनस वाई वन एज आएगा, m जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, जो कि क्या होता है माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, उसको हम यहाँ रख देंगे माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस एक्स वन। और ये x1 y1 क्या होते हैं, एक को आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उसी को जो कोऑर्डिनेट होते हैं, मान लो 1,2, तो x1 और y1 उसी के टर्म्स में यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, बस यही होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल बता दिए, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसी को नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। स्लोप को माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से।
ये y माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एम को हम यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली मैं आपको बता दिया, तो पॉज करके इसको नोट कर लिया, ठीक है। चलो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में को खाली ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या बोला गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन एट एक्स इक्वल टू टू। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स मेरे को निकालना है। y मेरे को गिवन है, ठीक है, y क्या है एक्स क्यू प्लस सॉरी एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन, ये मेरे को क्या है y गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन अब आई थिंक आपसे बनता होगा, ठीक है। अब ना ये टॉपिक बेसिकली डिफरेंशिएशन के बाद ही आप स्टार्ट करना, ठीक है ना, एकदम से मत स्टार्ट करो, पहले डिफरेंशिएशन कंटिन्यू कर लेना। अगर आपको नहीं बनता तो आप पीछे मेरे वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे समझाया हुआ मैंने, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये y की पूरी वैल्यू हो जाएगी अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। थ्री एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन का कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने आपको बताया था डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना। ये आपको ट्रिक समझा दिया हूँ, यहाँ पर ट्रिक है, ठीक है, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, आराम से आपको समझ में आ जाए। तो एम क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है टेंजेंट, ठीक है ना। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अब ध्यान से सुनना, जब भी मेरा डी वाई बाई डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन इस टाइप का कुछ आता है और मेरे को क्वेश्चन में एक एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो ध्यान रखना एक्स की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना बस, ठीक है ना। इस एक्स की वैल्यू को जरूर उसके अंदर पुट कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा, फाइनली आपकी वैल्यू निकल आएगी डी वाई बाई डी एक्स में, और वही है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। आराम से समझते हैं, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा कि डी वाई बाई डी एक्स, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना, ऐसा ब्रैकेट बना रहा, और x इज इक्वल टू टू आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट इस टाइप का बनाना पूरा बड़ा सा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर बाहर बड़ा ब्रैकेट बनाना, कर्ली ब्रैकेट टाइप का, और x इज इक्वल टू टू रख देना बस, ठीक। अब x इज इक्वल टू टू का मतलब क्या है, कि जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स आया है और उसकी जो वैल्यू है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो उस x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है इस ये वाली, समझ गए। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, थ्री, अब x की आगे क्या पुट करना है, x इक्वल टू टू, तो टू पुट कर देंगे, तो टू, समझ में आ गया, और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस वन एज इट इज आ गया, है ना। तो थ्री एज इट इज, टू टू से क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया फोर माइनस वन, तो थ्री इंटू फोर क्या हो जाएगा, फोर से इधर 12 हो जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास, 12 माइनस वन, जो कि क्या होता है 11, तो 12 माइनस वन क्या आ जाएगा, मेरे पास 11 आ गया। तो 11 का जो मेरा देखो लास्ट में क्या हुई, वैल्यू निकल करके आई, तो डी वाई बाई डी एक्स, जब मैंने एक्स इक्वल टू टू पुट किया तो मेरा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 11, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 11, बस, ठीक है ना, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो इसको। ये अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ये ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा आता है। मैंने यहाँ पे x इक्वल टू थ्री भी लिखा है, क्वेश्चन में कई बार x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू थ्री दिया रहेगा, ठीक है, तो x का मतलब वैल्यू वही रहेगी, थ्री रहेगी x की। तो यहाँ पे वो क्या बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। अभी पिछले वीडियो में हमने, मतलब पिछले क्वेश्चन में हम देखा था कि हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट बस निकालना था, अब इसमें हमको क्या निकालना है, टेंजेंट भी निकालना है और नॉर्मल भी निकालना है। तो बस इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें, 2 मिनट में हमारा स्लोप निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहली चीज क्या करना है, सोल्यूशन में y को पकड़ो, ठीक है ना, टिप क्या है, y को पहले पकड़ना है, y क्या है, ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, इसको डिफरेंशिएट करें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू, वैल्यू आ गई। अब इसको आगे और डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव माइनस थ्री, ठीक है ना। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, वन होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब मेरे को क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स लाना है, उसी को एम बोलते हैं। तो चाहे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को एम लिखो या डी वाई बाई डी एक्स लिखो, बट डी वाई बाई डी एक्स अगर आप लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एम भी लिख सकते हो, बट डी वाई बाई डी एक्स कोशिश करना, डी वाई बाई डी एक्स में आपका इजीली समझ में आ जाएगा और आपको समझ में भी आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला डी वाई बाई डी एक्स।
तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, dy बाई dx। अभी मैंने बताया कि जब भी dy बाई dx की कोई वैल्यू निकलती है 3x² माइनस 3, तो इस x के में इसकी x की में जो जगह है इसमें कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी और x इक्वल टू 3 बोला है यार हमें, तो यहाँ पे x की में वैल्यू में हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो dy बाई dx इस ब्रैकेट के अंदर हम एक्स्ट्रा को ब्रैकेट लिख देंगे। ठीक है, और x इक्वल टू 3 लिखेंगे, तो क्या आएगा 3 ब्रैकेट के अंदर x² है, x² में क्या आएगा 3², तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो देखो 3 3 9, तो 9 3 27, 27 लिख दिया मैंने माइनस 3, जो कि नथिंग बट विच इज नथिंग बट 24 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया dy बाई dx 24, मतलब क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 24। अब मेरे को क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने बताया था आपको भी, स्लोप ऑफ, रुको पहले इतना पॉज करके नोट कर लो, उसको मैं फिर बताता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, ये था ये dy बाई dx का स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, पॉज करके नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया, पॉज करो नोट करो, पॉज करो नोट करो, चलो। अब देखो क्या निकला, मैंने dy बाई dx निकला है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट समझाया उन्हें वैसे यहाँ पे बगल में। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई dx, -1 अपॉन dy बाई dx। तो dy बाई dx तो मेरा आ गया, क्या आया 24, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा -1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे 24। ठीक है, और इस dy बाई dx को ब्रैकेट में आप चाहो तो बना के लिख भी सकते हो, है ना, x इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, आपने dy बाई dx की जो फाइनली लास्ट में जो वैल्यू निकाली थी 24, वो यहाँ पे लाके हम पुट कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट्स इट। तो बस इस दो फॉर्मूले का ध्यान रख लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एक बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, चलो पॉज करो नोट करो। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिक से समझेंगे। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे रहे सब में dy बाई dx डायरेक्ट निकालना पड़ा था। अब हमको x भी दे दिए, y भी दे दिए, तो मैंने आपको पहले पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाया हुआ। पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली क्या कहता है कि जब dy बाई dx हमको निकालना हो, तो बेसिकली यहाँ पे x है, तो हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा आता है। फिलहाल अभी हम एक सेकंड छोड़ो, यहाँ पे y है तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा dy बाई डी थीटा। ठीक है ना, तो dy बाई डी थीटा आएगा अपॉन, अब dx को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मेरे पास आएगा dx बाई डी थीटा। तो बेसिकली लास्ट में डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और dy बाई dx बच जाएगा। तो मेरे को बेसिकली निकालना क्या है, ये निकालना है और ये निकालना है, फिर लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे, dy बाई dx मिल जाएगा। बस, तो इतना मैंने ट्रिक समझा दिया आपको। अब सबसे पहली चीज x मेरे को क्या दिया हुआ है, a cos क्यूब थीटा। सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं dx बाई डी थीटा, मतलब हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी थीटा a cos क्यूब थीटा। सबसे पहले चीज a मल्टीप्लाइड में cos क्यूब थीटा के साथ में, तो a बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। अब cos क्यूब थीटा को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, क्योंकि देखो cos क्यूब थीटा मैंने बताया था बाहर वाला पहले सॉल्व होगा तो फिर अंदर वाला, तो क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसको वैल्यू को क्या मान लो, x मान लो। ठीक है ना, cos थीटा को आप x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब x क्यूब का डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो क्या आएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव आता है, ये तो एज इट आ गया यहाँ पे, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x²। x क्या माना था मैंने थोड़ी देर के लिए, cos थीटा मान दिया था, तो हम x की जगह हटा के cos थीटा वापस पुट कर दें, तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसके बाद cos स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, अब इसको मैंने जैसे ही लिखा cos स्क्वायर थीटा, मतलब बाहर वाला सॉल्व हो गया। अब cos क्यूब थीटा में क्यूब मतलब 3 बाहर वाला सॉल्व हो गया। अब अंदर क्या बचा है, cos थीटा। ठीक है, 3 को हटाओगे तो क्या बचेगा, cos थीटा, तो दैट मीन्स अब ये x बचा है, x क्या है cos थीटा। ठीक है, अब रब कर सकते हो इसको, बेसिकली चेन रूल था। ठीक है ना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो चेन रूल सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो cos थीटा को आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। ठीक है, हम क्या करेंगे, cos थीटा को डिफरेंशिएट करें, d बाई डी थीटा cos थीटा। ठीक है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली e, यहाँ पे 3 इसको अच्छे सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा,
माइनस इधर आ जाएगा, साइन थीटा ये बचेगा। तो फाइनली क्या आ गया मेरे पास, अभी तो मैंने निकाला हूँ dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। अब हम निकालेंगे क्या, dy बाई डी थीटा, ठीक है, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर फाइनली मेरे लास्ट में आंसर पुट कर देंगे। फिलहाल अभी तक पॉज करके नोट कर लो। यार अब मैंने निकाल लिया dx बाई डी थीटा, अब हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, a साइन क्यूब थीटा। अब बेसिकली हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा बस। तो क्या आएगा, dy बाई डी थीटा, ठीक है ना। और हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी a साइन क्यूब थीटा, तो a साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। a मल्टीप्लाइड में तो a को हम बाहर निकाल लेंगे। अब साइन क्यूब थीटा, अब मैंने बताया था आपको कि चेन रूल कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्यूब मान लो, सपोज साइन थीटा मेरे पास 2 मिनट को मान लो x है, तो ये x क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा को मैं ओनली मान लो सपोज x, तो x साइन क्यूब थीटा को मैं लिख दूंगा क्या, x क्यूब। अब ऐसे x क्यूब का डेरिवेटिव हमको पता है क्या होता है, 3x स्क्वायर, ठीक है ना। 3x स्क्वायर होता है x क्यूब का डेरिवेटिव, समझ गए। तो x बाहर गए यहाँ पे, x क्या आएगा वापस साइन थीटा, ठीक है। इधर तक क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, बाहर वाला तो सॉल्व हो गया, अब अंदर क्या बचा, साइन थीटा, ठीक है ना। चेन रूल चल रहा है, बाहर वाला सॉल्व हो गया, अंदर क्या बचा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव लिख देंगे डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो यार देखो क्या, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी बाई डी थीटा निकालेंगे साइन थीटा का, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 3 आगे आएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। तो फाइनली क्या आ गया मेरे पास, डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है ना। इधर तक समझ में आ गया, तो पॉज करके इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, क्लियर है। तो यार देखो मैंने डी वाई बाई डी थीटा भी निकाल लिया। अभी हमने पहले ये निकाला था, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं सपोज। और ये इसके बाद मैंने ये वाला इक्वेशन निकाला था डी वाई बाई डी थीटा, उसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे 1 से। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। तो इक्वेशन 2 क्या है, सबसे पहली चीज डी वाई बाई डी थीटा है इक्वेशन 2, ठीक है। और डिवाइड कर रहे हैं किसको, इसको डी एक्स बाई डी थीटा से, फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी थीटा, क्या आएगा उसका, ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। और ये अपन ने कहाँ से किया, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया इससे, फर्स्ट से। तो मेरे को डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा मिला। अब यदि डी थीटा कैंसिल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स अपने आप मेरे पास आ जाएगा। तो अब बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, वो वैल्यू क्या है, ये है। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक। अपॉन में लिख देंगे dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक पूरी वैल्यूज मैंने क्या कर दी, वैल्यूज पुट कर दी इसकी, डी वाई बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम काटेंगे तो 3 कैंसिल, एक साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का 3 साइन थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर का थीटा कैंसिल। तो मेरे पास क्या बच रहा है, ये माइनस भी, ध्यान रखना माइनस को भूलना नहीं है। तो क्या आ जाएगा फाइनली मेरे पास, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि ये टेन थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्या निकला मेरा, डी वाई बाई डी एक्स निकला है, ठीक है ना। इधर तक क्लियर है, पॉज करके पहले इतना नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो अब ध्यान से समझना, मेरा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोलता है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। अब मेरे को निकालना है क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है मेरे को, ठीक है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये क्या निकला अभी, ये मेरा निकला है स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी वाई बाई डी एक्स आया है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मेरे को मतलब ये निकालना है। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, सबसे पहली चीज एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये क्या था, ये था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, ये क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, ये, ठीक। अब मेरे को निकालना क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि क्या होता है -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है।
तो मैं क्या लिख दूंगा, -1 अपॉन dy/dx क्या आया था, -tan थीटा, तो उस -tan थीटा को पुट कर देंगे तो -tan थीटा। अब ये -1 अपॉन -tan थीटा, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब ये यहाँ पे क्या बच रहा है, tan थीटा है, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे π/4 पुट करने को बोला है, तो हम यहाँ पे एज इट इज π/4 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 1 अपॉन tan π/4 π/4। अब tan π/4 कितना होता है, tan 45 डिग्री होता है 1, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो फाइनली मेरा लास्ट में क्या आंसर आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy/dx इज इक्वल टू, मैंने सब कुछ पुट कर दिया, dy/dx tan थीटा वैल्यू पुट करा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। अब थीटा की मेरे को वैल्यू पुट करनी थी लास्ट में, तो π/4 पुट कर दिया, तो मेरा 1 आ गया। तो मेरा फाइनली मेरा आंसर 1 आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, पॉज करके नोट कर लो इसको। तो यार आई होप कि अपने पॉज करके इसको नोट कर लिया हो। आज के साथ आज का वीडियो में खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा, उसमें मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, 4 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। ठीक है, इसके साथ आज का वीडियो में खत्म करता हूँ। 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेना, है ना, और जितना प्रैक्टिस करो उतना रिवीजन होगा, जितना रिवीजन उतना ही रिटेन होता चला जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय, थैंक यू।